भारत में मुसलमानों के कत्लेआम पर अफसोस ये था कि पूरी दुनिया खामोश है। 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी पूरी तरह से खामोश हैं। भारतीय मुसलमान अपने मारे जाने पर भी नहीं बोलते, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन मैंने कई बार ये बात कही थी कि सब्र का फल मीठा होता है। जुल्म जब इंतहा से पार हो जाता है तो अपने आप उसके खिलाफ बोलने वाले लोग नजर आने लगते हैं। ये बात अलग है कि भारत के मुसलमान बहुत ही डरपोक हो चुके हैं, हिम्मत बिल्कुल नहीं है और ना तो वो अपने डिफेंड में कानून का इस्तेमाल कर पाते हैं। और हकीकत यह है कि कानून का भी इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। त्रिपुरा कांड पे आपको पता है 102 लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया है, जो लोग त्रिपुरा कांड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बहरहाल दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अब पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री बहरीन बन गई है जिसने भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म पर सवाल खड़े करे हैं और बीजेपी पार्टी को जमकर झकझोर कर रख दिया है। पूरी तरह से बीजेपी को नंगा कर दिया है। और आपको बता दूं कि बहरीन के ये लोकल नेता नहीं, बहरीन के लॉ मेकर ने बहरीन की पार्लियामेंट में कश्मीर और आसाम के मुसलमानों को जिस तरह से मारा जा रहा है, भारत के मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, उसकी पूरी तरह से निंदा करते हुए धमकी दी है बीजेपी सरकार को और बताया है कि किस तरह से बीजेपी ये सब कांड कर रही है, जिस पर बहरीन सरकार की पूरी नजर है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हुआ है और आपको वीडियो और बयान भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। अब्दुल रज्जाक हत्तब, जी हां, सीनियर लीडर हैं और लॉ मेकर हैं बहरीन के, जिन्होंने पार्लियामेंट में जमकर बीजेपी को खोल कर रख दिया। जी हां, उन्होंने बताया कि 2016 से मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा होने लगी और बीजेपी के द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के सारे प्रोपेगेंडा को खोलकर रख दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि बहरीन और भारत के रिश्ते बहुत बढ़िया हैं और अभी नई रिपोर्ट के अनुसार $105 बिलियन दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो चुका है और लगातार ये सालाना तौर से बढ़ता रहता है। लॉ मेकर ने सीधा सीधा ये भी कह दिया कि भारतीय मुसलमान यानी कश्मीर और तो और आसाम के मुसलमानों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उनके ह्यूमन राइट छीन लिए जाते हैं और हर तरह से उन पर जुल्म किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, किसी देश की पार्लियामेंट में इतनी डिटेल में बात की जा रही है, इतनी डिटेल में खुद भारत में बात नहीं की जाती। सुनिए दोस्तों, उन्होंने और मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, सब्र कीजिए, मैं पहले आपको पॉइंट बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी पार्टी आई है, आसाम से 20,000 मुसलमान निकल चुके हैं, आसाम छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के लोग इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ जाकर इस्लाम के विरुद्ध सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एज अ मुस्लिम कंट्री होने के नाते हम सभी भारतीय मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखते हैं और हमें उनकी फिक्र है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुसलमान होने के नाते भारतीय मुसलमानों के साथ यानी 150 मिलियन मुसलमानों के साथ बहरीन खड़ा हुआ है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अब भारत को आगे धमकी देते हुए कह दिया है, यानी बीजेपी को, भारत को कुछ गलत नहीं कहा। ध्यान से सुनिए, अब आरएसएस का नया प्रोपेगेंडा चलने वाला है, संघियों का नया प्रोपेगेंडा चलने वाला है, ट्विटर पे नई चीजें ट्रेंड होने वाली हैं। लिहाजा आपको बता रहा हूं, भारत को बुरा नहीं कहा, भारत तो खुद लंबा चौड़ा ट्रेड बहरीन के साथ कर रहा है। बता दूं कि बहरीन के लॉ मेकर ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर मुसलमानों पर जुल्म खत्म नहीं किया, जुल्म करना बंद नहीं किया, तो हम एक्शन लेंगे और सबसे बड़ा एक्शन होगा कि हम उसका बायकॉट करेंगे, ट्रेड का बायकॉट करेंगे। इसके अलावा कई सारे एक्शंस हम लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इंडियन एम्बेसडर से बात करने की कई बार कोशिश करी और ये समझाने की कोशिश करी कि भारतीय मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म को कम किया जाए, बंद किया जाए
और ये मैसेज हमने इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। दोस्तों इसका मतलब ये है क्योंकि इंडियन एम्बेसडर वक्त ही नहीं दे रहे थे और सुन के अनसुना कर रहे थे। यानी बीजेपी पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे मोदी जी किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, 600 किसान मर गए, मोदी जी के कानों में चू तक नहीं रहेंगी। समझ रहे हैं दोस्तों, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी गई और बीजेपी के नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और ये कोर्ट ने साबित भी कर दिया। इसके बावजूद वो बीजेपी का नेता माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री के साथ स्टेज पर नजर आता है। ये सारी दुनिया को समझ में आ गया है। बहरीन ने यानी इन लीडर ने जबरदस्त तरीके से ऐलान किया है और रिक्वेस्ट किया है पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज से कि हम सभी मुस्लिम कंट्रीज को भारतीय मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने भाइयों के लिए आवाज उठानी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैंने आपको मेन बात बता दी है, अब आप खुद उनका ये वीडियो देख लें। تجاوز عمليات التبادل التجاري بين الطرفين 105 مليار دولار سنويا، وفي المقابل يتعرض المسلمون في الهند لا سيما المسلمون في ولاية آسام وإقليم جامو وكشمير للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية. بدأ تهجير المسلمين من آسام منذ وصول حزب باراتيا جاناتا الحاقد إلى حكم الولاية في عام 2016، حيث تم تهجير أكثر من 20,000 مسلم. إن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم. نعبر عن استيائنا وقلقنا كمسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في أن يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم في الهند. في حال استمرار نهج الحكومة الهندية بالتضييق وقتل المسلمين، فإننا نلوح إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية والشعبية. وقد حاولنا مرارا أن نلتقي بالسفير الهندي بمملكة البحرين لإيصال كلمتنا عن طريقه إلى حكومته، ولكن كان يتهرب بأعذار واهية. إنني أحمل العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها والمنظمات والهيئات الإنسانية ما يجري لإخواننا المسلمين في الهند، وإننا كلنا محاسبون يوم القيامة عندما نقف بين يدي جبار السماوات والأرض. لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند. दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि अब भारत में बवाल खड़ा हो चुका होगा और आपको बता दूं सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रेंड चलेंगे, जिसमें अगर फर्जी की बात आई है तो भक्तों की बात क्यों ना आए, अंध भक्तों की बात क्यों ना आए। राष्ट्रवाद के नाम पे ये खुद फर्जी लोग किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं आपको अब समझ में आ जाएगा। आपको याद है कि विराट कोहली की बेटी का बलात्कार करने की धमकी देने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसका ट्वीट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसके बाद जब वायरल हो गया तो वो आरएसएस का प्रोपेगेंडा, बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाने वाला शख्स इतना चालाक निकला कि उसने तुरंत अपनी आईडी का सारा अबाउट अस का सेक्शन चेंज कर दिया और पाकिस्तान का झंडा वंडा लगाकर दिखाने लगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी घटिया नीच हरकत नहीं हो सकती थी, लेकिन हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हुए ये मान भी लेते चलो ये पाकिस्तानी है, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया और फिर जब जांच हुई तो पता ये चला कि ये बंदा हैदराबाद का है। जी हां दोस्तों, जो संघी अपने संघी आतंकी को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये विराट कोहली की बेटी को धमकी देने वाला पाकिस्तानी है, उनके मुंह पर गीला गोबर तब पड़ता है जब जांच होती है और पता चलता है कि यह हैदराबाद का रहने वाला है। खैर, उस अंधभक्तों को, संघी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने क्या जबरदस्त काम किया है। बता दूं कि मुंबई पुलिस हैदराबाद जाकर
उसको अब वापस मुंबई लेकर जा रही है। और आपको बता दूं, ये जान के आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और अंधभक्तों के मुंह पर गोबर पड़ेगा और ये पेशाब पी के फिर से मूत की समाधि लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि उसका नाम रामन गणेश बताया गया है। रामन गणेश बताया गया है। मुसलमान नहीं है, आहा हिंदू है, समझ रहे हैं? अंधभक्त, ये श्री राम के चाहने वाले, भारत की बात करने वाले राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी, डूब के मर जाना चाहिए। यही औकात है। सोशल मीडिया पे जो इस्लाम को गाली बकते हैं, दीन को गाली बकते हैं, मुसलमान को गाली बकते हैं, यह है उनकी औकात। ऐसे होते हैं वो लोग। दोस्तों इतना ही नहीं, अमेरिका के अखबार ने, टॉप लेवल के अखबार और मैगजीन जिसका नाम द नेशन है, क्लियर कट लिखा है कि भारत पूरी दुनिया की उस कंट्री में शामिल है जिस कंट्री के जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। देखिए प्रूफ दोस्तों, फुल स्क्रीन पे देखिए। मोदी का नाम लिया है मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मोदीज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, यूएपीए का इस्तेमाल तो ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मतलब चोरी चकारी का इल्जाम हो। समझिए, यूएपीए 102 लोगों पर, उन लोगों पर लगाया गया, यानी मुसलमान को मारा और मुसलमानों पर यूएपीए त्रिपुरा पुलिस के द्वारा लगा दिया गया। आपको बता दूं कि दिल्ली के दंगों में मुसलमान मारे गए और मुसलमानों के ऊपर ही, हाँ आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट की बात ही क्या करें दोस्तों। भारत में जर्नलिस्ट को ऐसे मार दिया जाता है जैसे चूटी। या तो खरीद लो, समझ रहे हैं, या तो खरीद लो, या तो गाड़ी उनकी पलटा दो, या गोले मरवा दो, और सबसे आसान है यूएपीए लगवा दो। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरा पर बोलने पर कई सारे पत्रकारों पर यूएपीए लगा दिया गया है, जिसके बाद अब अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने यह बात लिख दी है। साहेब का डंका अच्छे से बज रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।